हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इनहेरिटेंस जो है एक बहुत ही ज़्यादा ऊप्स कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जावा में पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को डेवलपमेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखना। मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इस वीडियो में कवर करके और आपको बहुत ही इजीली समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। इनहेरिटेंस। Java inheritance is an important pillar of OOPS, object-oriented programming. It is the mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the feature, fields and methods of another class. तो जो हमारा इनहेरिटेंस है ये क्या है ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, और कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। हम लोग डेवलपमेंट में भी इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, और इंटरव्यूज़ भी अगर हम लोग कभी देते हैं तो हम लोगों को इनहेरिटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखना। और मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो को स्किप मत करना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, इन जावा इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वन। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम लोग एक क्लास जो रहती है ना, एक क्लास के बेस पे हम लोग एक एग्जिस्टिंग क्लास के जो बेस है उस पर हम लोग एक न्यू क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो वो होता है एक इनहेरिटेंस। A class that inherit from another class can reuse the method and fields of that class. ओके, तो क्या होता है कि हम लोग जो एक क्लास बनाते हैं है ना, अभी हम लोग ने किसी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज़ करके हम लोगों ने जो क्लास बनाया हुआ है, तो हम लोग एग्जिस्टिंग क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी फील्ड्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वन क्लास एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो क्या होता है, जब हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास पे, तो वो होता है हमारा इनहेरिटेंस। अ क्लास फ्रॉम वेयर प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड एज सुपर और बेस क्लास और अ पेरेंट क्लास। ओके, तो हम लोग जो भी क्लास बना रहे हैं ना, अभी हम लोग जिस क्लास को यूज़ करके उस क्लास को बना रहे हैं, तो वो जो होती है हमारी सुपर क्लास होती है। तो इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ सुपर क्लास। ठीक है, तो जो हम लोग की जो बेस क्लास है, ठीक है, उसको हम लोग बेस क्लास भी बोलते हैं, हम लोग उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी हम लोग कोई क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो वो जो इनहेरिट कर रहे हैं जो क्लास को, वो हमारी सुपर क्लास और बेस क्लास और पेरेंट क्लास हो गई। द क्लास विच इज़ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज सब क्लास और ड्राइवर्ड और चाइल्ड क्लास। ओके, तो जो हम लोग जिस क्लास को बना रहे हैं या जो क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है, तो वो जो हमारी क्लास है वो हो गई हमारी सब क्लास। मतलब हम लोगों ने एक क्लास डिक्लेयर किया है, तो वो अब हम लोग उस क्लास को यूज़ करके हम लोग एक नई क्लास बना रहे हैं, तो वो जो नई क्लास है वो हमारी सब क्लास हो गई। और जिस क्लास को हम लोगों ने यूज़ किया वो हमारी सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास हो गई। इन जावा इनहेरिटेंस इज अचीव्ड बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। अब हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, हम लोगों को एक नई क्लास बनानी है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक जो दूसरी एग्जिस्टिंग क्लास है उसको यूज़ करके हम लोगों को जो नई क्लास बनानी है, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। हमारे पास जो एक्सटेंड कीवर्ड है, हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके उस क्लास को यूज़ करते हैं। यूजिंग सुपर क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस ओनली पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर क्लास। तो क्या होता है कि अभी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक क्लास जो है, ठीक है, हम लोगों ने वो डिक्लेयर किया है ना। अभी वो डिक्लेयर करने के बाद में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास को, ठीक है, एक न्यू क्लास में। तो अगर हम लोग उस एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ हम लोग हमारी उस सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सब क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सब क्लास एंड सुपर क्लास। फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ओके, अभी ये इसका क्या मतलब है। अभी अगर हम लोगों ने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सब क्लास की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग सुपर क्लास की भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर हम लोगों ने किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस क्लास को हम लोग कभी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
Final data member and function member of the class can be inherited. Constructor of the class cannot be inherited. ओके अगर हम लोगों ने कोई सुपर क्लास के अंदर फाइनल डेटा मेंबर या फिर फंक्शन मेंबर्स हैं, उसको हम लोग क्या होता है, हम लोग उसको इनहेरिट कर सकते हैं। हम लोग सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कभी इनहेरिट नहीं कर सकते। प्राइवेट डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर ऑफ द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर हम लोगों की जो सुपर क्लास है, अगर उसमें हम लोगों ने कोई प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शन या फिर हमारे डेटा मेंबर्स, तो हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते सब क्लास में। यूजिंग सब क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द सुपर क्लास एंड सब क्लास। ओके तो इसका मतलब क्या है, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जो भी स्टैटिक मेंबर्स हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सब क्लास के भी और सुपर क्लास के भी। डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर। ओके तो हमारे पास इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें कौन कौन से? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम लोग आगे समझेंगे। ओके सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है, अगर कोई एक क्लास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ग्रैंडफादर एक क्लास है, ठीक है, और एक फादर क्लास है, तो क्या कर रही है, ये जो फादर है, ये फादर वाली जो क्लास हमने क्रिएट की है, ये हम लोगों ने इस ग्रैंडफादर की क्लास को इनहेरिट करके फादर वाली क्लास यूज़ की है। तो अब हम लोग इनहेरिटेंस कैसे कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंड कीवर्ड का। ठीक है, एक्सटेंड, तो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके हम लोगों ने एक फादर वाली क्लास बनाई है। ठीक है, और एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके हम लोगों ने एक फादर वाली क्लास बनाई है और ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके अब इसमें ग्रैंडफादर जो है ये हमारी सुपर क्लास है। ठीक है, सुपर, और जो फादर है ये हमारी सब क्लास है, सब। ओके अभी क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके ग्रैंडफादर का, तो क्या होगा कि हम लोग सिर्फ इसकी ही प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं या जो भी फंक्शन मेंबर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका अगर कोई हम लोगों के पास फंक्शंस है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग ये फादर वाला जो है इसका अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, तो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने फादर वाली क्लास जो है वो इस ग्रैंडफादर को एक्सटेंड करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो हम लोग फिर ग्रैंडफादर का भी फंक्शंस जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और फादर के फंक्शंस को और उनके जो डेटा मेंबर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोगों ने एक ग्रैंडफादर वाली क्लास डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस फादर वाली क्लास को क्रिएट किया है और हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है, इस क्लास को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये वाला जो है इतना, ये हो गया हमारा सिंगल लेवल, है ना। लेकिन अब अगर हम लोगों ने एक सन क्लास डिक्लेयर किया है, सन क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, और सन क्लास जो है वो इस फादर वाले को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम लोग इसको इनहेरिट करेंगे तो हमारे पास फादर वाले की भी वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, और ये इनकी भी वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये पूरा, ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके हाँ, तो अभी यहाँ पे ये कौन सी हो गई, सुपर हो गई, सुपर क्लास। ओके, और ये हो गई हमारी सब क्लास। ओके बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारी हो गई सब क्लास और फादर वाली हो गई हमारी सुपर क्लास। ओके तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक क्लास डिक्लेयर किया ग्रैंडफादर, फादर। ओके, फादर जो है वो ग्रैंडफादर को एक्सटेंड कर रही है वो क्लास। ठीक है, और फिर हम लोगों ने एक सन वाली क्लास डिक्लेयर किया।
ठीक है। और सन वाली क्लास क्या कर रही है, फादर वाले को एक्सटेंड कर रही है ना। और सेम हम लोगों ने एक डॉटर वाली क्लास डिक्लेयर की है और डॉटर वाली क्लास भी फादर को एक्सटेंड कर रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो है, अगर हम लोग इतना देखें तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल। ओके, अगर हम लोग ये वाला पोर्शन देखें तो ये वाला हो गया हमारा मल्टी लेवल। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस फादर को दो क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट करिए, एक सन और एक डॉटर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है ये होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, तो क्या होगा कि डॉटर के पास फादर की भी प्रॉपर्टी रहेगी और ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, सेम सन के पास भी फादर की प्रॉपर्टी रहेगी और ग्रैंडफादर की भी रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इनके फंक्शंस को यूज़ करते हैं और पूरा। तो मैं एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ, ग्रैंडफादर। ये मैंने मेरी ग्रैंडफादर की क्लास डिक्लेयर कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, नॉन स्टैटिक पब्लिक void ग्रैंड डिटेल्स। ओके, और मैं यहाँ पे एक डेटा मेंबर बना देता हूँ, स्ट्रिंग नेम। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू ग्रैंड फादर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है और मैंने यहाँ पे उस नेम जो डेटा वेरिएबल है हमारा, उस पर मैं असाइन करवा रहा हूँ वैल्यू। ओके, अभी मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम नेम। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं एक और क्लास डिक्लेयर करता हूँ, फादर। ठीक है, तो मैंने दो क्लास बनाया है, एक ग्रैंडफादर एक फादर। ओके, और मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन भी बना दिया है, फादर डिटेल्स और वेरिएबल नेम एक डिक्लेयर किया है। और मैंने ग्रैंडफादर में भी वही किया है, एक फंक्शन बनाया है, ग्रैंडफादर डिटेल्स और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो ये मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है इसी क्लास के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फादर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फादर क्लास का। f1 इक्वल्स टू न्यू फादर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, f1 डॉट डिटेल्स, f1 डॉट फादर डिटेल्स। अब मैं इस फादर वाली क्लास को रन कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये फादर वाला फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अभी ये वाला जो फादर वाला फंक्शन है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि हम लोग जब भी इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड और ग्रैंडफादर। ओके, तो ये मैंने एक्सटेंड कर लिया। अभी ये मेरा जो हो गया, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे ग्रैंडफादर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ग्रैंडफादर g1 इक्वल्स टू ग्रैंडफादर g1 डॉट ग्रैंडफादर डिटेल्स। और अब अगर मैं रन करता हूँ फादर वाली क्लास को, तो मेरे पास ग्रैंडफादर की भी डिटेल्स आ गई
और फादर की भी डिटेल्स आ गई, है ना। बट अगर मैं G1 डॉट फादर की डिटेल्स चेक करूं, अगर मैं फादर वाला फंक्शन कॉल करूं तो क्या मैं कॉल कर पाऊंगा? नहीं, मेरे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो नहीं आ रही है। अगर मैं ऐसे भी करता हूं कॉपी करके तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, मुझे एरर देगा। बट मैं फादर वाला जो वेरिएबल है फादर क्लास का F1 डॉट, अब मैं अगर देखो अगर चेक करता हूँ तो मेरे पास ग्रैंडफादर का भी मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, मतलब मैं उनकी प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। और अगर अब मैं रन करता हूँ तो ये आ गया, आई एम अ फादर, आई एम ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी एक और मैं क्लास डिक्लेयर कर लेता हूँ सन। अभी ये सन क्या करेगा, एक्सटेंड फादर, फादर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक, ठीक है, तो ये मैंने मेन फंक्शन बना लिया है और मैंने यहाँ पे एक अपना सन डिटेल्स करके एक फ़ंक्शन बना लिया जो कि जिसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ सन का नाम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके फादर को एक्सटेंड किया है, फादर क्लास को। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि सन के पास किसकी प्रॉपर्टी है, फादर की प्लस ग्रैंडफादर की। क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग फादर वाली क्लास के अंदर जाते हैं तो फादर वाली क्लास एक्सटेंड कर रही है ग्रैंडफादर को, तो फादर के पास ग्रैंडफादर की डिटेल्स रहेंगी। और अगर मैं सन को देखूं तो सन एक्सटेंड कर रहा है फादर को, तो सन के पास फादर की प्लस ग्रैंडफादर की दोनों की रहेगी। तो मैं चेक कर लेता हूं। अब मैंने सन का ऑब्जेक्ट बनाया, S1 इक्वल्स टू न्यू सन। ठीक है, S1 डॉट, तो मेरे पास सन की डिटेल्स भी आ रही है, S1 डॉट फादर डिटेल्स भी आ रही है, S1 डॉट ग्रैंडफादर डिटेल्स भी आ रही है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, आई एम सन, आई एम फादर, आई एम अ ग्रैंडफादर। ओके, तो ये कैसे हो रहा है, मैंने सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, सन एक्सटेंड कर रहा है फादर को, फादर एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंडफादर को, तो सन के पास फादर की भी प्रॉपर्टीज़ आ गई और ग्रैंडफादर की भी आ गई। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होगा कि मैंने सेम एक क्लास बनाया डॉटर के नाम से, तो ये मेरा मेन फंक्शन हो गया और ये डॉटर हो गया। अभी डॉटर किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करता हूँ, एक्सटेंड्स फादर, फादर। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, डॉटर के पास भी फादर की प्रॉपर्टी आ गई और ग्रैंडफादर की भी आ गई। ठीक है, बट डॉटर के पास सन की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं ट्राई करूँ कि मैं सन डिटेल्स चेक करूं तो सन डिटेल्स मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया है फादर को। ठीक है, और फादर एक्सटेंड नहीं कर रहा है सन को, फादर एक्सटेंड कर रहा है किसको, ग्रैंडफादर को। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रैंडफादर की, फादर की और डॉटर की ही डिटेल्स को एक्सेस कर सकता हूँ इस क्लास पे। D1 इक्वल्स टू न्यू DAUG डॉटर। ओके, तो D1 डॉट, अब मेरे पास क्या हो रहा है, डॉटर की डिटेल्स है, D1 डॉट ग्रैंडफादर की डिटेल्स है, D1 डॉट फादर डिटेल्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सन का फंक्शन, अगर मैं, मेरे पास सन का जो है सन डिटेल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया है फादर को। ठीक है, अगर अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास डॉटर की डिटेल्स है, ग्रैंडफादर की है और फादर की है। तो ये हो गया हमारा हायरार्किकल।
हायरार्किकल कैसे हो गया? क्योंकि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। कैसे? सन भी फादर को एक्सटेंड कर रहा है और डॉटर भी फादर को कर रही है और फादर ग्रैंडफादर को कर रहा है। तो ये हो गया हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और इसके अंदर आगे और भी प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं इनहेरिटेंस के अंदर में, जो कि मैं अभी आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक की इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझाया है। तो जब हम लोग इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब इनके अंदर इनहेरिटेंस में और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, और भी फंक्शंस होते हैं, ओवरराइड करना, मेथड ओवरराइडिंग होती है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके गाइस, बाय, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।